आज हम बना रहे हैं बैंगन का सालन, जिससे आप दूर नहीं भागेंगे बल्कि उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इतना मज़ेदार ये बनेगा। बैंगन के साथ बनाएंगे मटर, और इसमें टमाटर है, टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बैंगन और इससे अलग कर देंगे, क्योंकि बैंगन हम बाद में कटिंग करेंगे। बैंगन क्योंकि एंड टाइम पर, जिस टाइम कुकिंग की जाए उसी टाइम पर कटिंग की जाती है, वरना ये काले पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बैंगन और मटर का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना ये मज़ेदार बनता है। तो जो नहीं खाता ना घर में, वो भी खाएगा इंशाल्लाह आज के बाद। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो यहाँ मेरे पास लहसुन और अदरक भी ख़त्म था, ये भी मैंने ले लिया है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी मटर पहले मैं छील लूँगी। मटर आजकल बड़े महंगे हो गए हैं दोबारा से। तो मटर यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी। मोटे मोटे मटर थे, लेकिन दाने कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं हैं। तो मटर तो पहले मैं छील लूँगी अच्छे से, क्योंकि पहले सारी सब्जियां मैं अच्छे से तैयार कटिंग शटिंग करके रख लूँगी, ताकि एंड टाइम पर मुझे मसला ना बने, जल्दी जल्दी मैं फिर तैयार कर लूँ। तो मटर छीलने के बाद यहाँ मैंने बैंगन जो है पानी में भिगो दिए, ठंडे ठार पानी में। ये बर्फ़ के पानी में नहीं भिगोए, ये टैंकी के पानी में ही भिगोए, क्योंकि आजकल बहुत ठंडा पानी आ रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले बैंगन अच्छे से धो लिए मैंने, पानी में ही रखे थे, और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इसकी ऊपर की कटिंग कर दूंगी, टोपी की, इसकी टोपी अलग कर दूंगी। इसके बाद दरमियान से इसे इस तरीके से काट दूंगी। देखिए माशाल्लाह कितना ये वाइट है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये काला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसका भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से तमाम बैंगनों की कटिंग कर लूँगी। बैंगन यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 पाव, यानी कि हाफ़ केजी से 1 पाव ज़्यादा, यानी कि 1 किलो से 1 पाव कम। जी हाँ, ये बैंगन भी इतने मज़े के आए हुए हैं। और बैंगन चेक करने के लिए तरीका ज़बरदस्त है। उसे हाथ में इस तरीके से थोड़ा सा उछाल के देखें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिसमें बीज कम होंगे ना, बैंगन बिल्कुल हल्का होगा। तो इससे तो आपने छोड़ना नहीं, फ़ौरन से यही बैंगन लें और इसी का बना लें सालन। ये देखें बीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कच्चे कच्चे से बैंगन है। तो देखा आपने, ये काले पड़ना शुरू हो गए ना, तो इसे हम फ़ौरन से डालेंगे पानी में, इसी ठंडे ठार पानी में। टैंकी का पानी है। जी हाँ, मेरे तो हाथ भी ठंडे हो गए। तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया, चूल्हे पर रख दिया है, और इसमें रख देंगे बैंगन। जो बैंगन का जो छिलके वाला साइड है ना, स्किन वाला, वो नीचे की साइड पे रखेंगे। तमाम बैंगन इस तरीके से हम कुकर में बिछा देंगे, क्योंकि मेरा कुकर भी अच्छा खासा बड़ा है। 3 पाव बैंगन तो इसमें आराम से सुकून से आ गए हैं, ऊपर नीचे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें, और इसके बाद इसका ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद इसे कुकर में पकाएंगे जब तक कि इसकी सीटी चलने नहीं लगे। जैसे ही इसकी सीटी चलना शुरू होगी तो बस 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन नहीं खोलेंगे जब तक कि खुद ब खुद उसकी सीटी की हवा ना निकले। तो इसके बाद हम ले लेंगे दूसरी हांडी ले लेंगे, या फिर कोई देगची वेगची जो कुछ है वो ले लें। उसके बाद इसमें डाल लें कुकिंग ऑयल, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1/4 कप ले लिया है ऑयल, और इसमें डाल दूँगी प्याज। मीडियम साइज़ की प्याज है, बारीक कटिंग कर ली मैंने। ये हल्का सा फ्राई करूँगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इतनी देर में प्याज फ्राई हो रहे हैं। ये मेरे पास है अदरक लहसुन, मैंने छील लिया और कटिंग कर लिए। और टमाटर ले लिए है 3 मीडियम साइज़ के, इसे भी मोटा मोटा कटिंग कर लिया। और हरी मिर्चें ले ली है 4 से 5 अदद। जूसर के जग में निकाल लेंगे इसे, हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये प्याज भी देखें हल्के हल्के से ये नरम होना शुरू हो गए। जैसे ये बिल्कुल नरम हो गए हैं, तो बस इसे हम निकाल लेंगे ऑयल से। इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, ऑयल से हम निकाल लेंगे जूसर के जग में, और इसका ज़बरदस्त सा इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, क्योंकि हम बना रहे हैं बैंगन का भुर्ता। तो ये पेस्ट मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसी हांडी में, इसी ऑयल में ये डाल देंगे और चूल्हा कर देंगे ऑन। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुछ मसाले। मसालों में नमक 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ले ली यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच,
क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती, इसलिए खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच और हल्दी आधा चाय का चम्मच। सिर्फ ये 4 मसाले हैं। इन 4 मसालों के साथ ही मैं बनाऊंगी ये सालन। स्पाइसी और मज़ेदार बनेगा। हर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, किसी सब्ज़ी में कम मसाले डाले जाते हैं। कम मसालों के साथ जायकेदार बैंगन बनाएंगे हम। तो मसाला हमारा हो तैयार। इतनी देर में हम कुकर खोल के देख लेंगे। इसकी हवा बिल्कुल निकल चुकी है और ये देखिए इसके अंदर धुआंधार बैंगन जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखने में तो ये कच्चे लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नरम मुलायम मलाई की तरह हो चुके हैं। नहीं यकीन आ रहा ना, देखें मैं चम्मच लगा के दिखाती हूँ। देखें बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन की तरह हो चुके हैं, ये देखें। और बिल्कुल हल्का हल्का सा ही चम्मच में लगा रही हूँ। कुकर में सिर्फ टोटल 3 मिनट में जो है ये बैंगन जो है बिल्कुल नरम मुलायम हो चुके हैं। तो इसके बाद हम मसाला चेक कर लेंगे। मसाले से ऑयल हल्का हल्का अलग होने लगा है, तो बस इस टाइम डाल देंगे छिले हुए मटर। ½ kg हमने मटर लिए थे, तो इसके अंदर डाल देंगे साथ ही, ताकि मटर भी गल जाए। ढक्कन ढककर हल्की आंच पर इसे छोड़ देंगे गलने के लिए। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, कलर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी देर हो गई और मटर का जो है कलर चेंज हो चुका है और मटर अच्छे से गल चुके हैं। ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो मैं एक चम्मच से निकाल कर चेक करती हूँ कि ये देखें कितना ज़बरदस्त अच्छे से बिल्कुल नरम मुलायम गल चुका है। तो बस इसी टाइम हम डाल देंगे बैंगन का भुर्ता, जो कि हमने अच्छे से पीस लिया है। तो बैंगन का मज़ेदार सालन तो हो रहा है तैयार। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बैंगन का भुर्ता तमाम इसके अंदर उडेलने के बाद मैं इसमें फिर से चम्मच चलाऊंगी, इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी मटर और बैंगन, ताकि इसमें कुछ समझ ही ना सके कि इसमें हमने बैंगन भी डाले हैं। खाने के बाद ही बताएंगे कि हमने इसमें बैंगन का इस्तेमाल भी किया है। उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतना ये मज़ेदार, वाकई बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। और बैंगन बेपनाह फ़ायदा रखता है। बैंगन में खून की कमी पूरी करता है। बैंगन में आयरन होता है। अगर कोई भी चीज़ वाइट है जो छुरी के काटने से छुरी भी काली हो जाए, तो इसका मतलब है उसमें आयरन होता है। तो बैंगन में भी आयरन होता है और ये और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ सालन हमारा रेडी हो चुका है। तो बस एंड में हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और चूल्हा इस टाइम हम कर देंगे बंद, और इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखें क्या ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारा बैंगन और मटर का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।